बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर सी झील थी। इस झील का नाम था नीलांबरी। नीलांबरी झील के किनारे बहुत से जानवर और पक्षी रहते थे। उनमें से एक था बुद्धिमान बगुला भगवान और दूसरा था कछुआ कालिदास। भगवान बगुला और कालिदास कछुआ अच्छे दोस्त थे। वे दिन भर झील के किनारे बैठकर गप्पे मारा करते और साथ में खाना खाया करते। लेकिन एक दिन झील में कुछ अजीब हुआ। झील का पानी धीरे धीरे काला पड़ने लगा और जीवन खतरे में पड़ गया। इस घटना से सभी जानवर और पक्षी चिंतित हो गए। भगवान और कालिदास ने तय किया कि वे इस काले रहस्य का पता लगाएंगे। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और जंगल के अन्य हिस्सों में गए जहां उन्हें ऐसी ही और भी झीलें मिलीं जिनका पानी काला हो चुका था। उनकी यात्रा के दौरान उन्होंने एक बूढ़े उल्लू से मुलाकात की जिसे जंगल के रहस्यों की अच्छी जानकारी थी। उल्लू ने उन्हें बताया कि यह सब एक दुष्ट सांप का काम है जिसका नाम था कालनाग। कालनाग ने एक जादुई मणि की मदद से यह विष फैलाया था ताकि वह जंगल पर राज कर सके। भगवान और कालिदास ने तय किया कि वे कालनाग को हराकर उस मणि को वापस पाएंगे और झील को बचाएंगे। उन्होंने उल्लू से मार्गदर्शन लिया और कालनाग की गुफा की ओर चल पड़े। यह यात्रा आसान नहीं थी क्योंकि रास्ते में कई खतरे थे, लेकिन उनकी दोस्ती और साहस ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अंत में वे कालनाग की गुफा तक पहुंचे। गुफा के अंदर उन्होंने देखा कि कालनाग जादुई मणि की रक्षा कर रहा था। भगवान और कालिदास ने सोचा कि उन्हें युद्ध के बजाय चतुराई से काम लेना होगा। भगवान ने कालनाग से बातचीत शुरू की और उसे समझाया कि उसके कारण जंगल की सभी झीलों और उसमें रहने वाले जीवों का जीवन संकट में है। कालिदास ने कालनाग को यह भी बताया कि असली ताकत डराने या नष्ट करने में नहीं, बल्कि सभी को मिलाकर एक सुंदर और स्वस्थ वातावरण बनाने में है। कालनाग को उनकी बातें समझ में आईं और उसने अपनी गलती महसूस की। उसने जादुई मणि भगवान और कालिदास को दे दी और उन्होंने उस मणि का उपयोग करके झील का पानी साफ किया। जंगल में फिर से खुशियां लौट आईं। सभी जानवर और पक्षी एक बार फिर से खुशी खुशी रहने लगे। भगवान और कालिदास की दोस्ती और बुद्धिमत्ता की सभी ने प्रशंसा की। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता और चतुराई से साथ किसी भी समस्या का समाधान संभव है। साथ ही सच्ची ताकत उसमें नहीं होती कि हम कितना डरा सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि उसमें होती है कि हम कैसे सहयोग से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और अपने आसपास के वातावरण को सुधार सकते हैं। भगवान और कालिदास ने जंगल के अन्य जीवों के साथ मिलकर न केवल अपने घर को बचाया, बल्कि एक अच्छी मिसाल भी कायम की। उन्होंने दिखाया कि किस तरह से एकता और समझदारी से किसी भी बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। उनकी कहानी से जंगल के सभी जीवों को यह भी सीख मिली कि हमेशा सच्चाई और अच्छाई की राह पर चलना चाहिए। कालनाग ने भी अपनी गलतियों से सीखा और उसने जंगल के जीवों के साथ मिलकर काम करने का निश्चय किया। उसने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग जंगल की भलाई के लिए करने का वादा किया। इस प्रकार नीलांबरी झील का पानी फिर से स्वच्छ और निर्मल हो गया और सभी जीव खुशहाली से रहने लगे। भगवान और कालिदास ने सभी को यह सिखाया कि जब हम सभी मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और उसे पार कर सकते हैं। यह कहानी बगुले और कछुए के पीछे का काला रहस्य हमें यह सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और समझदारी से किसी भी मुश्किल का हल निकल सकता है और अच्छाई की राह पर चलने से हमेशा सुखद परिणाम ही मिलते हैं। झील के चारों ओर जीवन फिर से खिल उठा और जंगल में हर ओर खुशियां छा गईं। बच्चे और बूढ़े सभी ने इस बदलाव को महसूस किया। जानवर और पक्षी जो कभी कालनाग से डरते थे, अब उसे अपना मित्र मानने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे कालनाग ने अपनी गलतियों से सीखा और सबके साथ मिलकर एक बेहतर समुदाय बनाने में मदद की। इस कहानी की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि कभी-कभी हमें अपने दुश्मनों को भी मित्र बनाने का मौका देना चाहिए, क्योंकि सच्ची मित्रता में वह शक्ति होती है जो बड़े से बड़े दुश्मन को भी मित्र में बदल सकती है। जब हम समझदारी और करुणा से काम लेते हैं तो सच्चे परिवर्तन संभव होते हैं। भगवान और कालिदास की कहानी ने सभी को यह भी सिखाया कि पर्यावरण की देखभाल करना कितना जरूरी है। उन्होंने अपने घर नीलांबरी झील को बचाया और उसे पहले से भी अधिक सुंदर बनाया।